बहुपति विवाह भाग 15। कली चारों तरफ कमरे में देख रही थी, तभी डोर के बंद होने की तेज आवाज आती है। इस तरह डोर के बंद होने की आवाज सुनकर कली घबरा जाती है और वह घबराते हुए ही झट से पीछे पलटकर देखती है तो मैनन डोर बंद नहीं हुआ था। फिर वह कदमों की आहट सुनती है तो उसे सुनाहट की दिशा की तरफ देखती है। बालकनी का डोर बंद कर विराट कमरे के अंदर आया था। इस समय विराट ने सिर्फ एक लोअर पहन रखा था। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से निकेट थी और बाहर काफी ठंड भी थी। वैसे भी ठंड का मौसम आ चुका था जब कली देखती है कि विराट इतनी ठंड में कमरे से बाहर बालकनी में खड़ा था, वह भी बिना शर्ट के। तो कली को थोड़ी सी विराट की फिक्र होने लगती है। फिक्र हो भी क्यों ना है तो वो उसका पति ही कली विराट को देखने लगती है। विराट की नज़र भी कली पर पड़ चुकी थी और वहां उसे हैरानी से आंखें छोटी कर देखता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। कली हल्का डरते हुए ही कहती है, वह हम पानी रखने आए थे, रात में अगर आपको प्यास लगी तो, कहते हुए वो हाथ में पद्दे पानी से भरे मग की तरफ इशारा करती है। टेबल में रख दो उसे, विराट ने कली से कहा। उद्धरण चिन्ह। कली सर हिलाकर हाथ में पकड़े मग को बेड के साइड लगे टेबल पर रख देती है और विराट को देखने लगती है, जिसकी मस्कुलर बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। कोई भी लड़की विराट को ऐसे देखे तो उस पर फिदा ही हो जाए। कली की नज़र विराट के चेहरे पर होती है। उसने एक बार भी उसकी निकेट बॉडी को नहीं देखी थी, बल्कि वो फिक्र भरे अंदाज में ही विराट को देख रही थी। जब विराट महसूस करता है कली अभी भी वहीं पर है तो वो कली को देखने लगता है। कली फिक्र भरे अंदाज में कहती है, जजी आपको इस तरह से बिना कपड़ों की ठंड में बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको जुकाम हो सकता है और आप बीमार भी पड़ सकते हो। उद्धरण चिन्ह। कली की आवाज में कपकपी के साथ ही एक फिक्र भी झलक रही थी। विराट उसकी बात को शांति से सुनता है, फिर खुद को देखता है तो पाता है वो सच में एक लोअर में ही है और उसके बाल भी अभी हल्के हल्के गीले ही है। दरअसल विराट जैसे ही सावर लेकर बाहर आया था तभी उसका मोबाइल बज उठा था, जिस कारण वह लोअर पहनकर ही बालकनी में चला गया था, जिस कारण को अपने बाल को भी ठीक से सुखा नहीं पाया था। कली को यूं इस तरह खुद की परवाह करते हुए देखकर विराट बस एकटक उसे ही देखने लगता है। उद्धरण चिन्ह। कली अभी भी खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। वह उसकी बॉडी को ना देखकर बस उसके चेहरे को देख रही थी। विराट कबर्ड के पास जा अपने कपड़े निकालने पहने लगता है, जिसे ऐसा करते देख कली अपनी नजरें झुका लेती है, पर वो वहां से जाती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराट कपड़े पहन बेड के पास जाता है और बेड के कोने में बैठ कली को देखता है, जो नजरें झुका ही खड़ी थी। कुछ देर विराट उसे गौर से देखता है। वो जितना उसे देखता उतना ही कली की मासूमियत और उसकी सादगी से भरी खूबसूरती पर डूबता ही चला जाता। वो उसे वैसे ही देख पूछता है, क्या तुम्हें कोई काम है? कली विराट की तरफ देखना में सर हिलाती है तो विराट उसे आंखें छोटी कर वापस से देखने लगता है। विराट को यूं इस तरह खुद की तरफ देखते हुए पाकर कली बड़ी ही हिम्मत कर कहती है, जी क्या हम आपके लिए हल्दी वाला गर्म दूध ला दे? उसे पीने से आपको सर्दी और जुकाम दोनों ही नहीं होगा और आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। कली ने ये सब फिक्र के साथ ही मासूमियत के साथ बोली थी। उसकी बातों में सिर्फ विराट के लिए फिक्र और परवाह दोनों थी। उद्धरण चिन्ह। और उसके मन में भी किसी तरह का कोई खोट नहीं था। विराट एक गहरी सांस ले उसे अपने पास बुलाता है। कली डरते हुए ही विराट को देखती है और उसे पिछली रात याद आती है जो उसके लिए दर्द और तकलीफ से भरी थी। कली थोड़ी हिम्मत जुटा विराट के पास जाती है और सीमित दूरी बना खड़ी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। उस ड्रोच को खोलो। क्वोट। कली चुपचाप उसकी बात सुन ड्रोच को खोलती है। विराट, उस बॉक्स को निकालो। क्वोट। कली सर हिला उसके बताए बॉक्स को निकाल विराट के सामने करती है। क्वोट। विराट, ये तुम्हारे लिए रख लो इसे। क्वोट। कली मना करते हुए, हाँ हमें नहीं चाहिए ये। क्वोट। विराट, अम्मा ने कहा था शादी के बाद पहली रात बीबी को तोहफा देना होता है। ये वही है, रख लो। क्वोट। बॉक्स में एक डायमंड नेकलेस था जिसे विराट ने खुद स्टोर जा खरीदा था घर आने से पहले। क्वोट क्लोजिंग पैरेंथेसिस। कली उस बॉक्स को वापस ड्रोच में रखते हुए कहती है, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्वोट। विराट, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। क्वोट। कली विराट की आंखों में आंखें डाल हिम्मत जुटाकर कहती हैं। क्वोट। हमें कोई तोहफे या पैसे नहीं चाहिए जी, हमें बस अपने पतियों से प्रेम और सम्मान चाहिए।
इतना कह वो रुक जाती है क्योंकि उसे अब डर लग रहा था कहीं विराट उस पर गुस्सा ना करे। उद्धरण चिन्ह। कली डर भरी निगाहों से विराट को देखती है। विराट कुछ नहीं बोलता, बस नजरें फिर मोबाइल में कुछ करने लगता है। कली की आंखों में नमी आ जाती है। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही विराट उसकी बातों के बारे में सोचने लगता है और वो कली और सनाया दोनों को साथ में रख कंपेयर करता है तो पाता है कली सनाया की तरह मॉडर्न नहीं है, मगर उसमें संस्कारों की कमी नहीं है जो सनाया में बिल्कुल भी नहीं है। कली प्योर है तो सनाया चालबाज। कली को तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता भी। विराट ये सब सोच ही रहा था कि तभी कमरे से एक बार फिर कली अंदर आती है। उद्धरण चिन्ह। और हाथ में पकड़ी हल्दी वाले दूध की ग्लास साइड टेबल पर रख चुपचाप चली जाती है। विराट कुछ देर दूध को देखता है, फिर कुछ सोचकर उसे पी लेता है। एस्टरस्क 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 एस्टरस्क। मन और दिल में डर लिए कली विराज के कमरे में दाखिल होती हैं। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होती हैं, ठीक वैसे ही बाथरूम का डोर खोल विराज एक वाइट बाथरोब पहले कमरे में आता है। वो एक टॉवेल से अपने बालों को सुखा रहा था। क्वोट। कली डर भरी निगाहों से विराज को देखती है। विराज का ध्यान कली पर नहीं था। वो बस आईने के सामने जा हेयर ड्राई उठा बालों को सुखाने लगता है। जब उसे किसी की नजरें खुद पर महसूस होती हैं, ठीक वैसे ही वो पीछे पलट कली को देखता है जो नजरें झुकाए एक जगह पर खड़ी थी। अपने कमरे में कली को देख विराज की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। वो बेहद ही गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहता है, क्वोट, गेट आउट ऑफ माई रूम यू ब्लडी बिच। विराज इतनी जोर से चिल्लाया कि कली की आंखों से आंसू झलक आए। क्वोट।